हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी तक आपको 14 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ। आज ये हमारी क्लास नंबर 15 है। और जो कल की क्लास रही ना हमारी, वो लगभग 2 मिनट कम 1 घंटे की रही। और मैंने उसमें इतनी बातें सिखाई आपको, इतनी प्रैक्टिस कराई कि अगर आप उसे सही से समझ लो तो आपको सिर्फ प्रीपोजिशन को पढ़ने में नहीं, बल्कि अंग्रेज़ी के इस विषय को पढ़ने में ही मज़ा आने लगेगा। और मैं जब बच्चों की क्लास शुरू करता हूं तो मुझे बच्चे अपनी क्लास में डरे हुए से लगते हैं थोड़े बहुत। पूछता हूं क्या वजह है, क्यों परेशान हो बेटे, तो जवाब देते हैं सर अंग्रेज़ी से डर लगता, अंग्रेज़ी नहीं सीखी जाती है। तो उनकी बातों को सुन करके फिर हम अपने आप में ये डिटर्मिनेशन करते हैं कि क्यों ना बच्चों को इतने आसान तरीके से, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा करके सिखाया जाए कि बच्चों को जिस विषय, जिस भाषा, ये जो लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश, जिससे डर लगता, क्यों ना उनका ये पसंदीदा विषय बना दिया जाए। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए हम बड़े आसान तरीके से आपको प्रीपोजिशन सिखाते हुए चल रहे हैं। अच्छी बात है और खुशी की बात है कि हमारी 15 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। 15 और पढ़ाने का इरादा है और ज़्यादा, लेकिन 15 तो मिलनी ही है आपको, डन। ये बिल्कुल आपसे वादा है हमारा। 30 क्लासेस मिलेंगी आपको पक्की प्रीपोजिशन की, और इन्हीं में से बहुत कुछ आएगा। और ज़रूरत लगती है मुझे और भी पढ़ाऊंगा मैं, तो तैयार रहें आप। ये हमारी जो प्रीपोजिशन की क्लास शुरू हुई है इसलिए कि एक भी क्वेश्चन ना बचे। ये लंबी जाएंगी, ये रुकने वाली नहीं है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। तो आज की क्लास में जो हमारे ये प्रैक्टिस के रूप में आंसर लगाने हैं आपको, आज आपको एक काम करना है। सबको मैं देखता हूँ आप कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो, वो हमें डिस्करेज करता है। मींस जैसे आप वीडियो देखते नहीं, बस क्लिक करते हैं और हट जाते हो। तो कमेंट आज आपके लिए ज़रूरी है, करने पड़ेंगे। इन सब के जो आंसर आपने लगाए हैं, अब आंसर चेक कर लो और सिर्फ अपना स्कोर बताना है आपको। सर मेरे 7 में से 7 सही थे, 6 सही थे, 5 सही थे, बस ऐसे लिखना आपको नीचे। अब आंसर देखो, दे विल गिव माई मनी, वो मेरे पैसे वापस देंगे जून। अब ये जो महीना है बच्चों, इसके लिए अगर दिमाग में सिंस आए तो हटा देना, क्योंकि ये परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है। ये आता नहीं है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, ये दिन के साथ आता या तारीख के साथ। तो क्या हो गया आंसर हमारा, तक। वे मेरे पैसे जून तक वापस कर देंगे। और अगर मैं इसमें इन लगा दूं मान लो तो सही है, लेकिन जून में हो जाएगा, लेकिन पेपर में एक ही आंसर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शी वांट्स टू मीट मी, वो मुझसे मिलना चाहती है मंडे। तो मंडे के साथ सिंस अगर दिमाग में हो तो इसलिए कट गया क्योंकि ये परफेक्ट में नहीं है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है। मंडे के साथ इन नहीं आता, एट नहीं आता, ये आंसर है इसका। अगर आपके दिमाग में दो दो आंसर चलते हो, आप सोचते हो सर बाई होता तो जब होता तब देखेंगे। फिलहाल तो ये आंसर है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे मिलेगा पेपर में आपको ये। उसका आंसर बाई या इन भी हो सकता, और इसका आंसर ऑन या बाई भी हो सकता। वह मुझसे मंडे के दिन मिलना चाहती है, बेहतर यही है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, हैज़ बीन वर्किंग हियर। अब ये हमने आपको लिखवाया नहीं है, क्योंकि हमने आपको संडे, मंडे, 2 बजे, 3 बजे, यस्टरडे, या यस्टरडे के साथ सिंस आता, नोट कर लेना। डे बिफोर यस्टरडे, परसों जो होता उसके साथ भी सिंस आएगा। फॉर ए लॉन्ग टाइम के साथ फॉर आता, इसे नोट कर लो। ये जो हमारा देन है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ टाइम में रखा जाता है और इसके साथ में सिंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसे काट दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्ट में, लेकिन इसकी और इसकी है, तो समझ जाओ, नोट कर लो इसे। तब से ये देन जो है ना, देन एक घटना घटित हुई होगी तब से है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगा, नोट कर लो इसे। वह यहाँ तब से काम कर रहा है, कब से, कोई बात हुई होगी तब से कर रहा हो, सिंस लगाएंगे, नोट कर लेना। इसे नई चीज़ थी आपके लिए, इसके लिए अफसोस मत करो, इसे नोट कर लो। स्कोर ज़रूर बताना आप नीचे अपना। क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज़ बीन टीचिंग हियर।
वह यहाँ पढ़ा रहा है, ये कराया था मैंने आपको। फॉर ए लॉन्ग टाइम, सिंस नहीं आगा, ए लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, वैसे भी दिख रहा होगा लंबा समय, पीरियड हो गया, तो वह यहाँ लंबे समय से पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ही वेटेड फॉर मी, उसने मेरा इंतज़ार किया, उसने मेरा इंतज़ार किया 3 बजे तक, क्योंकि ये समय के साथ नहीं आता, इसकी ज़रूरत नहीं है पॉइंट ऑफ टाइम में, ये तो पीरियड ऑफ टाइम में आएगा, अभी समझाऊंगा ये कब आएगा। और सिंस बच्चों इंडेफिनिट में आता नहीं है, तो वही तो लगेगा तक। उसने मेरा इंतज़ार 3 बजे तक किया, ये आंसर है। अब दोबारा देखो बोर्ड पे, अगर ये ऐसे ना हो करके ऐसे हो जाए 3 घंटों तक, तो ये ख़त्म। अब क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 आता पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो 2 क्वेश्चन होगा इसमें आपके, आप अपना आंसर वहीं जोड़ना। 6 का आंसर बाई था, नोट कर लेंगे इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, यू शुड स्टार्ट योर एक्सरसाइज, तुम्हें अपनी व्यायाम शुरू करना चाहिए थर्सडे। तो थर्सडे को भी हो सकता ऑन, लेकिन ऑन तो इसमें है ही नहीं, तो एट तो आ नहीं सकता इसके साथ में, 4 नहीं आ सकता, सिंस आ जाता, लेकिन परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये भी ख़त्म, आंसर हो गया ये। अगर फ्रॉम नहीं हो तो क्या होगा? ऑन होगा, नहीं हो तो बाई भी देख लेंगे, लेकिन अभी आंसर यही बढ़िया। और इसमें ऑन भी होता ना तब भी फ्रॉम आएगा, स्टार्ट किया ना इसने, तो तुम्हें अपना व्यायाम बृहस्पतिवार से शुरू करना चाहिए। नोट करें बच्चों इस सब इसे। देखो मैं अपनी इस क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये 15वीं क्लास है, अब तक ना मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस लिखवा चुका हूँ, टेस्ट भी लिया मैंने आपका, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। तो आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या फ़र्क पड़ता कि पेपर कब होना है? फ़र्क तो ये पड़ता कि जब भी पेपर होगा, क्या आप अपने आप को उस पेपर के लिए तैयार कर रहे हो या नहीं, या मुंह देखते रह जाओगे, पेपर आ गया मुंह पे और पता नहीं चलेगा आपको। एसएससी के, यूपी ट्रिपल एससी के, एनडीए, सीडीएस सब शुरू होना है, क्योंकि दुनिया जब तक पूरे तरीके से सर्वनाश नहीं होगा तब तक ये चीज़ें बंद थोड़ी हो जाएंगी, हमारी जॉब वगैरह। थोड़े बहुत लोग जो हैं बेचारे बड़ी मुसीबतों में अपने परिवारों को छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सब कुछ वही होता है, करना भी होता है, ज़िंदगी जीनी होती है। तो बच्चों एग्ज़ाम भी होने हैं, सब कुछ होना है, तो यही चीज़ें आएंगी, इन्हें समझ लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो, लाइक कर लो, मत करो शेयर, मत करो कमेंट, मत करो लाइक, कम से कम खुद तो पढ़ लो। और नहीं पढ़ना है चलो ठीक है, जो रिज़ल्ट आएगा उसके लिए तैयार रहना। आज की बात शुरू करते हैं हम नए तरीके से। अभी हम रुके हुए हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस वाली हमने कर ली, अभी कुछ और बाकी हैं तो देखेंगे। लेकिन एक चीज़ देखिए आपने, मैंने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी पढ़ाई, मैंने मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी पढ़ाई, लेकिन आप देख रहे हो कि इसका अलग ही मज़ा है। ये बहुत पूछते हैं पेपर में, और इसके मज़े की वजह यह है कि आप शुरू से क्लास ले रहे हो। शुरू से क्लासेस नहीं ले रहे हो तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। एक आपको बात बताता हूँ, आज मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया और उसने मुझसे मेरे जो एप्लीकेशन है पैशन कोचिंग क्लासेस, उस पर मेरे 6 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 6 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, बैच नहीं, और उसमें लगभग 9 टॉपिक होगा मेरे, 9-10। तो उसने कहा सर मुझे सब परचेस करने हैं, ये इसकी कितनी फ़ीस होगी? मैंने उसे बताया सब कुछ ठीक है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि बेटे जो मैं प्रीपोजिशन की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, चलो वोकैबुलरी को तो नहीं कहूँगा मैं, वो तो आपकी मर्ज़ी है, कमज़ोर है वोकैबुलरी तो पढ़ लो, लेकिन काम की बहुत ज़्यादा है। अभी बात करेंगे सिर्फ प्रीपोजिशन की। तो मैंने कहा बेटे प्रीपोजिशन की क्लास जो है उसे एंजॉय करते हो आप? तो उसने कहा सर नहीं, वो मैंने देखी थी एक बार, अच्छा पढ़ाया बहुत आपने, लेकिन सर मैं पढ़ूँगा उसे आराम से, बाद में पहले ये पढ़ूँगा मैं। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, फ्री की क्लासेस फुल ऑफ नॉलेज है, जब पेपर दोगे ना तब याद आएंगी आपको ये क्लासेस। अरे यार बिल्कुल वही आंसर रखा हुआ जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बाहर क्या आएगा? बाहर तो तब आता ना जब मैं कुछ छोड़ूंगा, जब मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं तो कहाँ से आएगा बाहर से? तो मुझे ये थोड़ी सी मतलब अफसोस हुआ कि बच्चों को फ्री की क्लासेस मिल रही हैं, शेयर करनी चाहिए, दूसरों तक पहुँचाओ। गरीब बच्चे बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, परिवार में
मुसीबत की स्थिति है, तंग हाल है परिवार, उन तक पहुंचाओ वीडियो, देखें वो। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा बच्चों को, मतलब जो पढ़ रहा है वो बड़ी बढ़िया है। 400 बच्चे डेली हमारी वीडियो देख लेते हैं, ये हमें लगता है कि हमारा काम पूरा होगा। 100 भी देख लेंगे तब भी पूरा हो गया, क्योंकि मेरा तो टारगेट कुछ और है ना। मैं तो प्रीपोजिशन को उंगलियों पर रखना चाहता हूँ बच्चों के। तो मुझे अफसोस ये हुआ कि पेमेंट करके तो बड़ी जल्दी जल्दी क्लासेस लेना चाहते हैं बच्चे, फ्री की क्लासेस नहीं देख रही हूँ। तो इसे भी लो, इसे भी बांटो, दूर तक पहुँचाओ, इसे बहुत ज़रूरी क्लासेस हैं, ये छोटी मोटी नहीं है। ज़रा इधर देखना, आज की नई बात। आज हम अपने दिन के टुकड़े करेंगे, दिन के टुकड़े, दिल के नहीं। दिल के टुकड़े तो कोई और करेगा ना आपके लिए, मैं क्यों करूँगा दिल के टुकड़े आपके। कईयों के तो हो भी चुके होंगे, ठीक है, कई तैयारी कर रहे होंगे दिल के टुकड़े करवाने की, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा आज का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार होने जा रहा है, बहुत ही मज़ेदार। देखो ज़रा बोर्ड पे। तो दिन के टुकड़े हमारे इस तरीके से होते हैं बच्चों। एक होता मॉर्निंग, जैसे एक होता है हमारे पास में आफ्टरनून, एक होता है हमारे पास में इवनिंग, एक होता है हमारे पास में नाइट। ज़रा ध्यान दे बच्चों, जब हमें अपने सेंटेंस में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ करनी हो तो इनको भी तो प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी। संडे मंडे को दे दी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इन्हें भी दे दी। सबको प्रीपोजिशन देते हुए जा रहा है, इनको भी तो प्रीपोजिशन चाहिए। तो इनके लिए प्रीपोजिशन उन्हीं में से, किन में से, सिंस, फॉर, ऑन, इन, एट और बाई और फ्रॉम, जो आप पढ़ चुके हो वो इसमें भी यूज़ होंगी। तो सबसे पहले तो एक को ख़त्म कर लो आप। अगर हमारा सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या परफेक्ट में है तो बच्चों इनके साथ इन भी नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा। इनके साथ आएगा सिर्फ सिंस और फॉर, क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में अगर समय से कुछ हुआ है, सुबह से शाम से, तो दो ही प्रीपोजिशन संभालेंगे इसे, सिंस या फॉर। लेकिन अगर परफेक्ट ना हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ना हो तो क्या होगा, तो देखो मज़ा आएगा फिर अब। तो देखो बच्चों 4 तो ये हो गए हमारे, ठीक है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। अब और देखो आप, मॉर्निंग से पहले हमने एक शब्द लिखा डॉन, मॉर्निंग से पहले लिखा जानबूझ करके DAWN, और मॉर्निंग के बाद में आफ्टरनून से पहले हमने लिखा एक शब्द नून, और इवनिंग से पहले और आफ्टरनून के बाद में हमने लिखा डस्क, और इवनिंग के बाद में, नाइट के बाद में हमने एक शब्द लिखा मिडनाइट। इसे आप यहाँ भी लिख सकते हो। इनको मैं कहाँ लिख रहा हूँ ये मत देखो, अब जो ज़रूरी बात है वो समझो आप। देखो बच्चों, हमारे पूरे दिन में जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। सुबह को हमारा टाइम शुरू हुआ, रात को 12 बजे से शुरू हो गया मान लो, 12 बजे के बाद रात को 1 बजा, 2 बजा, रात चल रही है 3 बजे, 4, 5, 6, फिर सुबह को 6, 7, 8 बजे सुबह हो जाती है हमारी। तो बच्चों जो हमारा जो दिन बटा हुआ है वो 24 घंटों में बटा हुआ है, लेकिन 24 घंटों के अलावा दिन में हम ये भी तो बोलते हैं सुबह, दोपहर, शाम और रात, बोलते नहीं बोलते हैं। तो ये हमारे एक दिन के टुकड़ों के नाम हैं कि भाई सुबह इतनी होगी, शाम यहाँ से शुरू होगी, ऐसे करके। तो इसमें कुछ समय ऐसा है जो लंबा चलता और कुछ समय 1-1.5 घंटे, आधे घंटे के होते हैं। मतलब क्या है, मतलब बच्चों आपने एक शब्द ज़रूर सुना होगा, प्रातःकाल। तो वो क्या है हमारा प्रातःकाल, वो ये है प्रातःकाल। ये सुबह है हमारी, ये दोपहर है या आफ्टरनून। फिर आपने एक शब्द ज़रूर सुना होगा सायंकाल। एक बात मैं रोक के बता दूं आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा हो सर ये तो करा दिया, ये शब्द करा दिए, ये जो प्रीपोजिशन अपने साथ लेने वाले हैं ना,
वो बस दो सीखे हुए हो आप, फॉर और सिंस, और वो तो बड़ी आसान है, सबके साथ सिंस आएगी, सबके साथ सिंस आएगी। सिंस मॉर्निंग दानी आएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस नोन, सिंस डॉन, सिंस आफ्टरनून, सिंस डस्क, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मिडनाइट। तो भैया परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर हमारा सेंटेंस है तो इन सब के साथ सिर्फ सिंस आएगी, फॉर नहीं आएगी, क्योंकि ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर नहीं आएगी, और ऑन, इन, एट नहीं आएंगी, वजह परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तब। लेकिन जब इंडेफिनिट में हो तो वो आज सिखा रहा हूँ मैं, देख लो जरा बोर्ड पे, इंडेफिनिट में हो, सिंपल हो तब। एग्जाम्पल दूंगा, परेशान मत हो। तो बच्चों ये हो गया सायकाल, फिर ये रात, फिर ये आधी रात। अब देखो आप जरा सही से ध्यान से देखो बच्चों, ये जो हमारा प्रातः काल है ये अल्प समय है, जो हमारा नून है ये अल्प समय है। अभी समझाऊंगा सब, बिल्कुल परेशान मत होना। डस्क जो है हमारा ये भी क्या है, हमारा अल्प समय। अल्प का मतलब जानते हो, छोटा समय, छोटा समय। और जो हमारा ये मिडनाइट है ये भी क्या है बच्चों, अल्प समय। अल्प का मतलब होता है बच्चों छोटा, छोटा समय। और जो बचे हुए हैं हमारे ये हैं दीर्घ समय। दीर्घ मतलब बड़ा, अल्प मतलब छोटा। ये भी क्या है हमारे दीर्घ समय। अभी सब समझाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करके तब रोकेंगे क्लास आपकी, परेशान मत हो बिल्कुल भी। ये भी जो है हमारा दीर्घ समय है, और ये भी जो है हमारा क्या है बच्चों, दीर्घ समय। तरीका देख लेना ज़रा सही से, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक तो कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखें आप। अब अल्प समय और दीर्घ समय का मतलब क्या है ये समझो आप। जो हमने 24 घंटे हैं वो 24 घंटे हमने इन 8 नामों में बांट रखे हैं। किसी को आधा घंटा दे दिया, किसी को 1.5 घंटा दे दिया, किसी को 4 घंटे दे दिए। तो सुनो, जिन्हें आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा दिया गया है वो अल्प समय में आएंगे। जिन्हें 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे दे दिए गए 1.5 से ऊपर, तो बच्चों उन्हें रखा हमने दीर्घ समय में। जैसे जब सूरज निकलना शुरू हुआ, सूरज निकलना शुरू हुआ आपको तो पता भी नहीं होगा, आप में से आधे बच्चों को नहीं पता होगा अगर आप स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय नहीं करते हो, और वो होती है सुबह ही उठना। इधर आपको लग रहा हो कि सूरज निकलने वाला है, इधर आप अपने बिस्तरों से निकलो, वो होती पढ़ाई सही से तरीके से उठ करके। कितने दिन परेशानी पड़ेगी, 1 हफ्ते परेशानी पड़ेगी, 15 दिन परेशानी पड़ेगी, 1 महीने परेशानी पड़ेगी सुबह उठने में, लेकिन हिम्मत करके उठो, हिम्मत करके उठो, हिम्मत करके उठो, सामने अपने लक्ष्य रखो। यकीन मानो अगर 1 महीने आप लगातार उठ गए, 31वें दिन, 32वें दिन आपका दिल नहीं करेगा सोने का, इतनी प्यारी जिंदगी हो जाएगी आपकी। रात को जल्दी सो जाना या दिन में सो जाना 1 आध घंटे, क्या परेशानी है। स्टूडेंट लाइफ शुरू होती है सुबह को, सर्दियों में सुबह को 6 बजे मान लो, और गर्मियों में इस टाइम सुबह को 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे ये शुरू होती। लेकिन स्टूडेंट लाइफ जी कहाँ रहे हो आप तो बस नाम कर रहे हो पढ़ने का, सुबह को उठ रहा हो 10 बजे, पता नहीं क्या कर रहा हो। लेकिन अगर आप देर रात तक पढ़ते हो, पूरी रात पढ़ते हो, सुबह को उठ रहे हो देर से, तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो पढ़ाई कर रहा है आप ठीक है, लेकिन सो ही रहे हो तो वो गलत है, या मोबाइल चला रहे हो वो गलत है। तो बच्चों जो सुबह को सूरज निकल रहा होता है, और सुनो, सूरज के निकलने पर लाल लाल दिखना उसका, लेकिन गर्मी ना होना, बड़ा बेहतरीन सा मौसम होना। लाइट निकल रही है सूरज में से, गर्मी नहीं निकल रही, हीट नहीं निकल रही, लाइट निकल रही है, दिन निकल रहा, गर्मी नहीं हो रही है। और वो समय होता है सुबह को तड़के का, और आधे घंटे 1 घंटे तक सूरज ऐसी ही रोशनी बिखेरता, गर्मी पैदा नहीं करता। वो जो समय होता हमारा वो ये है, ठीक है बच्चों। और वो टाइम के हिसाब से नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि सर्दियों में अलग होता है टाइम, उसमें अलग होता है, लेकिन 1-1.5 घंटे का होता है, 1.25 घंटे का, 1 घंटे का, आधे घंटे का ये। इसके बाद फिर शुरू होती सुबह, और बच्चा सुबह शुरू हो जाती है हमारी जब गर्मी पड़नी शुरू होगी, और वो सुबह को 7 बजे 8 बजे शुरू हो रही है इस टाइम पर। और बच्चों 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जो गर्मी पड़ती रहती 3-4 घंटे, वो मॉर्निंग कहलाती है। तभी तो आप ऑफिस में जाकर के 10 बजे बोलोगे गुड मॉर्निंग,
गुड डॉन नहीं बोलोगे आप, गुड नून नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये हमारा अल्प समय हो गया, आधा घंटा 1 घंटे का। ये हो गया बड़ा समय 3-4 घंटे का मॉर्निंग। नून पे आते हैं, तो ये जो बहुत ज़्यादा जो गर्मी का टाइम होता, आफ्टरनून से पहले और मॉर्निंग के बाद में, वो जो बीच का समय होता आधे 1 घंटे का, कह सकते हैं 12 से 1 या 11:30 से 12:30 इस टाइप का, 1 घंटे का या सवा घंटे का। टाइम का पक्का नहीं है, उधर आगे पीछे हो जाएगा, समझाने का तरीका है ये। तो ये नून हो गया बच्चों। लेकिन उसके बाद जैसे ही 1 बजे का, तो शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक तेज़ धूप पड़ती है, घरों में होते हैं आफ्टरनून, वो 3-4 घंटे का समय, ये होगा दीर्घ समय। इसके बाद बात आती है बच्चों फिर 5 बजे के बाद। अब 5 बजे के बाद आप आफ्टरनून भी कह सकते हो, गर्मियों में, सर्दियों में जल्दी दिन छिप जाता है। तो बच्चों यहाँ से इवनिंग शुरू हो गई हमारी। लेकिन अब इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि सूरज छिपने वाला होगा और हल्का सा अंधेरा होगा, हल्की सी लाइट होगी। वो जो 15-20 मिनट, आधे घंटे का समय होगा, वो डस्क होगा। और अगर वो 5 बजे से ही आप ये कहने लगो भाई शाम को वहाँ जाना है, तो वो सही है, इवनिंग बोल रहे हो आप, ठीक, थोड़ी धूप थोड़ी छाँव ठीक है। लेकिन जब सूरज डूबने लगे, आपको दिखे, तो वो सायंकाल होने लगी। अब सूरज डूब गया, उसके बाद भी इवनिंग चलती रहती है, उसके बाद भी बच्चों इवनिंग चलती रहती है। और नाइट लगती है हमारी रात को 8 बजे, इस टाइम 9 बजे, सर्दियों में 6-7 बजे लग जाती है। और इवनिंग हमारी होती है 3-4 घंटे की। नून वही डस्क होती है मुश्किल से आधा घंटा या 75 जो है आपकी 45 मिनट की। तो ये छोटा समय, ये बड़ा समय। फिर आते हैं बच्चों हम नाइट पे। जब 8 बजे के बाद 12 बजे तक जो रात चल रही होती है वो नाइट है। 12 से 1 बजे रात का जो होता है, बिल्कुल 12 से 1 या 12 से 2, वो मिड नाइट होती है, आधी रात। फिर जो उसके बाद में जो हमारा समय आने वाला होता है सुबह वाला, अभी 12, 1, 2, मतलब 1-2 घंटे की गहरी रात जो होती है, सब सो रहे होते हैं, सारे काम बंद हो जाते हैं, लोग थक जाते हैं, शादियाँ भी कहीं चल रही होती है तो डांस वगैरह बंद हो जाता है, 1 बजे सो रहे होते हैं ऐसे। वो जो होता है वो मिड नाइट होती है, इसी में चोरी होती है, मिड नाइट में, आधी रात में। ये हो गया। तो नाइट लंबी ये ऐसी होती है 1-1.5 घंटे की। ख़त्म हो गई बात हमारी। एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ समझा दूँ, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उसे क्या क्या बोल सकते हैं? तो हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में। तो सुने बच्चों, अगर आप किसी को सुबह उस टाइम भी मिल रहे हो, ध्यान से सुनना, ये तरीके हैं अंग्रेजी में। जब आपको लगे भाई सूरज निकल रहा है, बस इत्तेफाक की बात है, आप पेपर देने जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सुबह सुबह बिल्कुल गुड मॉर्निंग ही बोलना। ये मत देखना सूरज निकल रहा, गुड डस्क, गुड डॉन, नहीं, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों वो जो सुबह का समय होता हमारा, वो गुड मॉर्निंग में गुजरता। फिर अगर आपको लगे 12-1 बजे बोल रहा हूँ, तो गुड नून बोल सकते हैं आप। टाइम देखना नहीं होता उसमें, भाई 12 बज रहे हैं, गुड नून बोल दो, एक इत्तेफाक है। आपको लग रहा है यार 12 बज रहे होंगे, तो गुड नून बोल दो। अब ऐसा नहीं है कि 2 बज रहे हैं, आपने गुड नून बोल दिया तो बहुत बड़ा जो है प्रलय आ जाएगी, जलजला आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सही है। ये आपको लगता है टाइम ज़्यादा हो गया, मैं भी लंच कर चुका हूँ, ये भी गुड आफ्टरनून बोल दो। शाम से हो रहा है, गुड इवनिंग बोल दो। यहाँ सुनो, अब जो चीज़ आ रही है उसे ध्यान से सुनो। तो गुड मॉर्निंग बोल दो सुबह में, दोपहर में गुड नून, गुड आफ्टरनून बोल दो, शाम में गुड इवनिंग। अब रात हो गई, ध्यान से सुनना, रात हो गई। अब हमें बच्चों जैसे ही रात लगी, समझ लो मैं इस टाइम जो वीडियो बना रहा हूँ ये 8:30 बज रहा है, रात हो गई, 8:30 बज रहा है रात के। ये अब कोई अचानक से मान लो बाहर से आ गया, मेरा स्टूडेंट या कोई मेरे जानने वाले, वो मुझसे कहना चाहते हैं, मुझे मिले वो, और सर कैसे हो, और उन्होंने मुझसे कहा गुड इवनिंग, वो सही है। आप कहोगे सर ये तो रात हो गई ना। अब सुनो, ये जो हम गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं ना, ये समय को तो देख के बोलते हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये भी हमें देखना होता है कि हम मिलते हुए बोल रहे हैं या बिछड़ते हुए बोल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, सुबह में मिलते हैं गुड मॉर्निंग, बिछड़ोगे बाय बोलो, बाय बाय। गुड मॉर्निंग मत बोलना बिछड़ते टाइम सुबह में। दोपहर को मिल रहे हो, गुड नून, बिछड़ना है बाय बोल दो, अलविदा बोल दो, जो भी बोलना। गुड नून मत बोलना, बिछड़ते टाइम नहीं बोलते। तो ये मिलते टाइम के हैं। गुड मॉर्निंग मिलते टाइम सुबह को, दोपहर को मिलते टाइम गुड नून, मिल रहे हैं दोपहर में लगभग बाद में तो गुड आफ्टरनून, शाम को मिल रहे हैं गुड इवनिंग। अब सुनो, रात को मिल रहे हैं 8, 9, 10 बजे भी गुड इवनिंग। आपको लगता है सर बिल्कुल ही अंधेरी रात है, गुड नाइट बोल दो ना, गुड इवनिंग खत्म कर दो, चाहे हेलो हाय से शुरू कर लो, लेकिन गुड नाइट मत बोलना। क्यों? सुनो बच्चों, गुड नाइट ये एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेशन देता है कि अब वो अलग हो रहा है,
तुम भी सो जाओ, वो भी सो जाएगा, अलग के लिए गुड नाइट बोलते हैं। तो आगे से ध्यान रखना, गुड मॉर्निंग मिलते टाइम, गुड नून मिलते टाइम, गुड आफ्टरनून मिलते टाइम, गुड इवनिंग मिलते टाइम, ये बोलते हैं 4, या गुड नाइट होता 5। ये नहीं होते डॉन डस्क, ये नहीं होते डॉन डस्क, नहीं होते ना मिड नाइट होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता बस एक, ठीक है। बाकी बोल सकते हैं आप। तो सुनो, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मिलते टाइम, और रात को बिछड़ना है आपको। अब रात को जैसे मान लो शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा हल्का हल्का सा, आपको लगा यार शाम है, अभी अभी तो सूरज छुपा है, लेकिन आपको लगता है कि आप कहीं जा रहा हो, अब नहीं मिलोगे, चले जाए, तो गुड नाइट बोल सकते हैं आप बिछड़ते टाइम। और अगर मिल रहा हो आप तो रात को 10 बजे भी गुड इवनिंग बोलेंगे। अब मुझे बताओ, आप जब आप मुझे मैसेज करोगे रात को 9 बजे, मुझसे कुछ पूछना है, आपको सवाल करना मुझसे कुछ, तो उसके पहले आप मुझे क्या विश करोगे? गुड नाइट। अगर आपने मुझे गुड नाइट बोल दिया और मैंने भी गुड नाइट बोल दिया और मैंने नेट बंद कर लिया और मैं सो गया, तो कल को मुझसे शिकायत मत करना, सर ये क्या बात हुई, हमने आपको एक मैसेज करा गुड नाइट का, हमें कुछ पूछना था, आपने गुड नाइट लिख के भेज दिया, ऑफलाइन हो गए, आप तो सवाल का जवाब देने से बच रहे हो। कैसे टीचर हो आप? बताओ मैं गलत हूँ? गुड नाइट का मतलब मुझे लगा आपने वैसे बोला सर ठीक है सोते हैं, कल मिलेंगे, ऐसे करके क्या परेशानी है? आपको कहना चाहिए था गुड इवनिंग सर, मैं बोलता वेरी गुड इवनिंग बेटे, बोलो कैसे हो, फिर मैं मुझे समझ जाता आप कुछ बात करना चाह रहा हो। तो गुड इवनिंग मिलते टाइम, गुड नाइट बिछड़ते टाइम, ध्यान रखना। अब प्रीपोजिशन पर आते हैं वापिस। क्या मैंने ये बातें बताई तो फालतू हैं? तो छोड़ दो वीडियो, आप यहीं पर आगे कुछ कर लो। मुझे ज़रूरी लगती थी, मैंने सब बता दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं, अल्लाह ने मुझे काम दिया है, मुझे टीचर बना दिया, मैंने मेहनत करी, खूब खूब मेहनत करी और मैं यहाँ तक पहुँच गया। मेरी मेहनत को आप नहीं समझ सकते। भाई इतना समझ लो कि जब पढ़ने बैठते थे तो यही नहीं पता था कि रात क्या होती है, ये पता था सोना सोना, लेकिन नहीं, सीखना था, लगे हुए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं बच्चों। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तह में जाना शुरू कर दिया, उसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही वो 1 साल में जॉब ना प्राप्त करके 2 साल बाद करे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ करेगा, हर चीज़ को मज़ा आएगा उसे। तो ऐसे हम करते थे। तो बच्चों ये जो बातें थी हमारी नज़रों में ये ज़रूरी थी। अल्लाह ने जो हमें काम दिया वो ये है कि दूसरों को सिखाओ, जो आपसे आता है, जो नहीं आता वो छोड़ दो, जो आता है वो सिखा रहा हूँ आपको। बोर्ड पे देखो इधर, अगर सेंटेंस परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, सेंटेंस अगर परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो इन सब के साथ ध्यान रखना बच्चों, फॉर मत लगाना, क्या आएगा? सिर्फ सिंस। सबके साथ एक बात और ध्यान रखना, ये भी दा नहीं आएगा किसी के साथ, दा मत लगाना, किसी के साथ दा नहीं आएगा। कब? जब ये लगाओगे सिंस। तो हमारा सेंटेंस जब परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो इनके साथ में फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा, दा किसी के साथ नहीं आएगा। क्लियर? किसी के साथ नहीं आएगा, दा मत लगाना जब ये लगाओगे सिंस परफेक्ट में। इसमें एट परफेक्ट में है, नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट में है ना बच्चों, इनकी क्या जरूरत है? बाय नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। तो पहली बात क्लियर हो गई, पहले भी हो चुकी थी ये। एक चीज नहीं मिली आपको, द नहीं आएगा इसके साथ में। सिंस द मॉर्निंग ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, ऐसे करके, सिंस लास्ट नाइट, द नहीं आएगा इसके साथ। नोट करो जल्दी से इसे। पहली बात हमारी खत्म हो गई परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब दूसरी बात आती है, फिर एग्जाम्पल देंगे इसके। अब बच्चों दूसरी बात ये आती, ये सेंटेंस जो है हमारा, मान लो परफेक्ट में नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, सेंटेंस हमारा ना परफेक्ट में ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। फिर हमें क्या करना है? तो हमारी प्रीपोजिशन दोनों ख़त्म, सिंस भी ख़त्म, फॉर भी ख़त्म। तो जब हमारा सिंपल का मतलब इंडेफिनिट में हो या सिंपल कॉन्टिन्यूअस में हो, तो इनके साथ फिर जो प्रीपोजिशन होंगी वो ये हैं, जो छोटे समय है, ये इन छोटों के साथ आएगा एट, द मत लगाना। जो मैंने निकाल रखे तीर के निशान, इनकी बात कर रहा हूं मैं, द मत लगाना। जब हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, सबके साथ सिंस, सबके साथ सिंस, कोई परेशानी? सबके साथ सिंस, फॉर नहीं आएगा, नहीं आएंगे। लेकिन जब ये सिंपल में जाएगा, इंडेफिनिट, डू, डज, डिड, इज, हमारा एनजी, विल, शेल, कैन, कुड वगैरह में, सिंस फॉर खत्म, फिर क्या आएगा?
अल्प समय, डॉन, नून, डस्क, नाइट, सॉरी मिडनाइट, 4 निकाल लिया हमने सबके साथ। 8 8 8 8। सुनो क्या नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, हम बोल रहे नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, बाई वो आ जाएगा, वो तो तक हो जाएगा, फिर बाई आ जाएगा। बाई की टेंशन मत लेना, वो तो सबके साथ लग जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम ही है, सबके साथ लग जाएगा, सुबह तक, प्रातःकाल तक, तो वो अलग चीज है। लेकिन इन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों, 8। अच्छा फ्रॉम, फ्रॉम भी आ जाएगा, तो फ्रॉम और बाई को हटाओ, वो अलग चीज है, वो से और तक है, हम बात कर रहे हैं इनकी अभी। तो सिंस 4 खत्म हो गए, इन और ऑन खत्म हो गया, इनमें इन भी नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, सिंस भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। फ्रॉम और बाई को देख लेंगे बाद में। अब ये देखो आप बड़े वाले समय, अच्छा दा नहीं आएगा, दा मत लगा देना, अब यहां आओ आप, इन आएगा, दा जरूर आएगा। मजाक थोड़ी चल रही, क्लास चल रही भैया, ये जो चीज सीखने की तुरंत सीख लो, दा आएगा जरूर। बताइए आपको क्या परेशानी है, फिर बोल दूंगा, जितनी बार कहोगे इतनी बार बोल दूंगा, बस प्रीपोजिशन छूटनी नहीं चाहिए, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, और आपको इसमें मेरे साथ शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो मुझसे उम्मीदें हैं, तो मुझे उम्मीद आपसे एक ही है कि आप मेरी इज्जत रखोगे। अगर कहीं जाओगे प्रीपोजिशन सोल्व करने, तो आप हमारी इज्जत ज़रूर रखोगे, कोई पूछेगा भी तो उसे जवाब दे देना कि भाई ऐसे ऐसे होता है ये सब कुछ, सिर्फ जवाब नहीं देना कि इन आएगा और क्यों होता है, वो भी बताना उसे आप। इनडेफिनिट है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, तब मज़ा आएगा। तो थोड़ी हमारी इज्जत की खातिर या तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दो चैनल, बंद कर दो क्लास बिल्कुल, या बच्चों पढ़ रहे हो अगर, या नाम लो कभी हमारा कि अजीम सर से पढ़ी थी, तो इज्जत रख लेना, ज़रा ध्यान से पढ़ लेना इसे, ठीक है बच्चों। छोटे वाले समय अपने साथ प्रीपोजिशन एड लेंगे, दा नहीं आएगा। बड़े वाले समय अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेंगे, दा जरूर आएगा। सिंस वाला वो हटा दो, वो तो अलग हो गया, उसमें दा नहीं आता, वो तो एक परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, कोई परेशानी है आपको इसके अंदर। लेकिन यहां देखो आप, यहां देखो जरा आप, इन द नाइट, ठीक है, ये भी सही है, बस एक ये, बाकी सब वही हैं जितने भी हमने लिखवाए हैं आपको। तो बच्चों मॉर्निंग के साथ द लगा हुआ मिले, इन लगा देना और मिलेगा द आपको। आफ्टरनून के साथ द लगा हुआ होगा, इन भी होगा। इवनिंग के साथ द होगा, इन होगा, वही और सॉरी, लेकिन इसको देखो आप, इसको देखो, नाइट के साथ द है तो इन, उनमें तो सब में द होगा पक्का इन के साथ, लेकिन अगर द है तो इन और द नहीं है तो एट लगाना, इसे नोट कर लो। नाइट के साथ द नहीं है तो एट आएगा, और नाइट के साथ द है तो इन आएगा। अब ज़रूर आपके दिमाग में एक बच्चा ज़रूर ऐसा इंटेलिजेंट सा है आप में से, या 100 भी हो सकते हैं, जो इस अंतर को जानना चाहते हैं, सर अंतर बता दो इसमें, एट नाइट में और इन द नाइट में क्या फ़र्क है, बताऊंगा मैं वादा कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं बच्चों, क्लास बिगड़ जाएगी पूरी, उसे मैं समझाऊंगा कल आपको। एट नाइट और इन द नाइट का मीनिंग का डिफरेंस क्या है, क्या मीनिंग में डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको। इसमें इतना बता दो बस, ऐसा है रोजाना की सुबह है तो कुछ और आएगा, कभी कभी की सुबह है एक आध बार तो वो अलग आएगा, बस ये फर्क है, लेकिन कौन सा वो कल बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, वरना क्लास बिगड़ जाएगी आपकी। तो सुने, इसके साथ बस एक आंसर द नहीं आएगा, 8। इसके साथ बस एक आंसर द आएगा, इसके साथ बस एक आंसर द नहीं आएगा, इसके साथ बस एक आंसर द आएगा, इसके साथ बस एक आंसर द नहीं आएगा, इसके साथ बस एक आंसर इन आएगा, इसके साथ 2 आंसर। नाइट द लेती है तो इन, नाइट नहीं लेती द तो 8, इसका ध्यान रखना, और ये हमारा 8 लेगा। खत्म हो गया ये, आगे बढ़ते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे, ठीक है बच्चों। बताओ जरा इसमें क्या होगा।
शुरू करें। ऑप्शन देख लो आप इसके, इनमें से लगा लेना, ठीक है। तो इसे तो काट दो क्योंकि ये किसी के साथ नहीं आएगा, कल को आएगा ये कल को मॉर्निंग के साथ आएगा। लेकिन रुक जाओ, अभी वो चेंज हो जाएगा, कुछ और बात होगी, कल बताएंगे उसे। ये पूरा करो आज, अभी एक बार और पूछूंगा एक्सरसाइज आपसे, अभी 5 और क्वेश्चन और देना इसके बाद में, ये देख लो पहले आप। तो इसे काट दो, ये तो आएगा नहीं किसी के साथ में। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये सब के सब पॉइंट ऑफ टाइम है, तुरंत जो कर सकता काट दो आप उसे। लेकिन रुक जाओ, अब रुकना पड़ेगा। तो बच्चों ही विल रीच, क्या ये परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? सिंस खत्म हो गया, नाइट लगा हुआ, द है क्या? नहीं है, एट लगा दो, द नहीं था ना, द। तो ही विल रीच हियर एट नाइट, वे है यहाँ रात में पहुंचेगा। ही विल गो देयर इन द नाइट, सिंस तो आएगा नहीं, इन द नाइट, द है ना इसलिए। आई विल लीव दिस विलेज, मैं इस गांव को छोड़ दूंगा एट डॉन, प्रातःकाल में। डॉन के साथ तो एट आएगा, द का सोचना भी मत उसके साथ में। अभी दूंगा एरर बताऊंगा आपको अभी। आई विल सी यू एट डस्क, मैं तुमसे सायकाल में मिलूंगा, मैं तुम्हें सायकाल में देखूंगा, ये मतलब रहेगा इसका। शी इज टॉल, अभी परफेक्ट नहीं आया, शी इज टॉल माई पेन इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, द भी लगा हुआ, उसने मेरा पेन सुबह में चुराया। शी वांट्स टू मीट मी इन द इवनिंग, वो मुझसे शाम में मिलना चाहती है। ही हैज़ बीन, ये देखो ज़रा परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बस इसके बारे में सोचो, चाहे मॉर्निंग हो, डॉन हो, डस्क हो, कुछ भी हो, दा नहीं आएगा तो सिंस आ गया। नोट करो जल्दी से ज़रा, इसे नोट कर लो सबको इसे। 5 एग्जाम्पल और देखो बोर्ड पे, दा का केस समझाता हूँ, दा के लिए परेशान हो ना आप, देख लो अभी क्या बच्चा बताओ, इसमें सब कुछ तो मैं सिखाता हुआ चल रहा हूँ। कहाँ से देगा एग्जामिनर? 15 क्लासेस और हैं अभी, इसे शेयर करो बच्चों, ज़रा पहुँचा दो बेचारों को उन तक जो प्री पोर्शन के लिए तरसते होंगे, परेशान रहते होंगे। और इतनी आसानी से मैं तो अपनी नज़रों में अपनी क्लास को सबसे ज़्यादा आसानी से पढ़ाता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहूँगा आपसे कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें बेस्ट बना दूँगा, तुम्हें सबसे अच्छा लर्नर बना दूँगा, सबसे अच्छा सीखने वाला, ये मैं कह सकता हूँ, मुझे भरोसा है इस बात पे। ज़रा ये एग्जाम्पल देखना आप। शी स्टार्टेड हर जर्नी, उसने अपनी यात्रा शुरू की एट द डॉन, जब आपको सब कुछ समझा दिया गया है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सही करोगे, गलती होगी तो हम बताएंगे आपको। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस द इवनिंग। फिर अगला है मेरे पास में, ही सा मी इन द इवनिंग। ही सा मी एट डस्क। ज़रा सोचो सबके बारे में आप, ठीक है बच्चों। पहले इसे पकड़ लो, तो शी सही है, हैज़ बीन स्लीपिंग सही है, सिंस भी सही है, इसे काट दो। जब ये जितने भी मैंने आपको लिखवाए ना 8 के 8, सुनो, डॉन मॉर्निंग, नून आफ्टरनून, डस्क इवनिंग, नाइट मिडनाइट, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है तो सिंस आएगा, द मत लगाना, द काट दिया, सिंस सही है हमारा। अब ऊपर आते हैं, शी स्टार्टेड हर जर्नी, क्या ये परफेक्ट में है? क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है? क्या नहीं है। और जब इन दोनों में नहीं होता तो हम सिंस को, फॉर को यूज़ नहीं करते, तो फिर हम डॉन के साथ में क्या लगाते हैं? एट, लेकिन द नहीं आएगा, आता ही नहीं है द। आप सोच रहे होंगे सर द है तो इन कर दो, वो तो मॉर्निंग के साथ होगा बच्चों, नाइट के साथ हो जाएगा, इवनिंग के साथ हो जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं होता। एट डॉन, उसने अपनी यात्रा प्रातः काल में शुरू करी। ही सा डिड में है, ही सा मी सही है, द इवनिंग होता इन आ गया इसके साथ में, सिंस की जरूरत है नहीं यहाँ पे। उसने मुझे शाम में देखा, ही सा मी एट डस्क, ये हो गया। बच्चों देखो दा का भी ज़रा ध्यान रखना, प्रीपोजिशन तो आप सीख गए होंगे,
मैं कल बोर्ड पे 10 एग्जाम्पल या 7-8 जितने भी आएंगे लिखूंगा, कल आंसर देना। कल आपको समझाएंगे कि ये जो मॉर्निंग इवनिंग इन ले रहे हैं अपने साथ में, इन, ये इन तो ले रहा है मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, एट नाइट भी है, और इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, तो ये इन ले रहे हैं ना, कल को ये ऑन लेंगे, लेकिन समझाएंगे हम आपको कैसे लेंगे। तो कल भी हमारी प्री पोर्शन ऑफ टाइम रहेगी, बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट ज़रूर करते रहें और शेयर भी करते रहें। शुक्रिया।